आज की मूवी की स्टोरी रियल कहानी पे बेस्ड है जो कि इंडोनेशिया के गांव की है। हम शुरुआत में एक गांव को देखते हैं जहां पर अब्दी नाम का एक बच्चा होता है जो कि खेलने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके पिता आते हैं और उसे दूर ना जाने के लिए कहते हैं और सभी लोग वहां से खेलने जाने के लिए निकल जाते हैं। खेलते खेलते शाम हो जाती है और कुछ बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका एक दोस्त वहीं पर खेल रहे थे। तभी उनकी बॉल एक खेत में चली जाती है। जब वो उस बॉल को लेने के लिए जाते हैं तो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, उन्हें बॉल नहीं मिलती। तभी अचानक से उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में बॉल होती है। वो बहुत ही अजीब लग रही होती है और वो वहाँ से भागती है तो अब्दी का दोस्त उसके पीछे जाता है। अब्दी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो वहाँ देखता है वो लड़की उसके दोस्त को मार रही होती है, बल्कि उसके सिर को उखाड़ कर फेंक देती है। ये देखकर अब्दी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागता हुआ अपने घर आता है और सबको ये बात बताता है। और सभी लोग मसाले लेके जंगल की ओर निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ पे कुछ खून पड़ा मिलता है। जब वो नदी के पास जाते हैं तो वहाँ दिखाई देती है उस बच्चे की बॉडी जो कि बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। इससे उस बच्चे का बाप कहता है कि इसको अब्दी ने मारा और वो अब्दी पे आरोप लगाता है और उसके पिता से झगड़ा करता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है और कहता है इसे अब्दी ने नहीं मारा बल्कि इसे सुमाला ने मारा है। लगता है सुमाला आज भी इन जंगलों में जिंदा है और वास करती है। 1947 की बात है। हमारे गांव में एक बहुत अमीर आदमी हुआ करता था। उसका नाम सूजीमान था, लेकिन उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसके अंकल उसकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे। तभी वह अपनी बीवी की ओर देखता है गुस्से से, क्योंकि वह उसे एक बच्चा नहीं दे पा रही थी। तभी वो अंदर जाके कहता है या तो 2 महीने के अंदर तुम बच्चा पैदा करो वरना मैं दूसरी शादी कर लूँगा। ये सोचकर उसकी बीवी उसे एक औरत के बारे में बताती है। तभी वह अपनी मेड के पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर वो एक औरत के पास जाने के लिए निकल जाती है। वह एक बोट के रास्ते से उस औरत के पास पहुंच जाते हैं। जब वो औरत उसको देखती है तो वो बहुत ही अजीब सी थी। वह उससे कहती है मैं यहाँ पर बच्चा तुम्हें दे तो दूँगी, लेकिन मैं शैतान की मदद से ये काम करती हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? अगर उसने तुम्हें 2 बच्चे दिए तो तुम्हें एक बच्चा शैतान को देना होगा जो कि शैतान का होगा, और एक तुम्हारा होगा जो कि तुमको प्यार से पालने होंगे। इस बात से वो मंजूर कर देती है और फिर वो रिचुअल करने लगती है और वो एक कप में कई सारी चीज़ें मिलाती है जो कि काफ़ी अजीब थी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर वह सुजीमान की बीवी को पिला देती है। इसके बाद वो अजीब तरीके से अपने शरीर को मरोड़ने लगती है और वह अचानक से ऊपर की ओर उठ जाती है। इसके बाद उसका पेट अचानक से ही काफ़ी फूल जाता है। दूसरे दिन देखते हैं जब सुजीमान को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होता है और वहाँ पर जश्न मनाया जाता है। तभी हम देखते हैं डिलीवरी का टाइम आता है। तभी वह औरत देखती है कि वहाँ पर डेविल भी बैठा हुआ था जो कि अपने बच्चे के होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी यहाँ पर एक बच्ची होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रही थी, ना रो रही थी, ना ही कोई हाव भाव दे रही थी। तभी वहाँ पर सूजीमान आता है। एक और बच्ची होती है जो कि काफ़ी डरावनी लग रही होती है। सूजीमान उसे देखता है तो वो बहुत डरावनी थी, जिससे सूजीमान डर जाता है और वो कहता है ये कैसी है, इसे तो मार देना चाहिए। इसके तुरंत बाद ही वह एक खंजर लेकर आता है। यहाँ पर वो औरत उसे काफ़ी मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और उस बच्चे को ख़त्म कर देता है। यहाँ वो औरत जानती थी कि अब क्या होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी दूसरी बच्ची रोने लगती, उसमें जान आ गई थी। सूजीमान बहुत खुश होता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन वो चल फिर नहीं पाती थी, जिससे उसके अंकल आंटी बात करने लगते हैं। सूजीमान इससे बहुत दुखी था। तभी हमें पता चलता है सूजीमान भी बचपन में ठीक से चल नहीं फिर नहीं सकता था। इसके बाद हम देखते हैं 1952 का समय। यहाँ पे वो लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, लेकिन शरारत कर रही थी। तो यहाँ पर उसकी माँ मना करती है तो बहुत अजीब तरीके से चिल्लाने लगती है। उसकी माँ जब उसे समझाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, जिससे तंग आकर सूजीमान उसे कमरे में बंद कर देता है। यहाँ जब उसकी माँ आती है तो ज़ोर ज़ोर से सर पटकने लगती है, जिसे देखकर सूजीमान कहता है ये तो पागल है, इसको तो कहीं अलग बंद करना चाहिए, और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और एक कुटिया में बंद कर देता है। फिर हम देखते हैं
1955 का समय। जो बच्ची बची थी उसका नाम कुमाला रखा गया था और जो मर गई थी उसका नाम सुमाला। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ अक्सर ही दुखी रहा करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसने जो 2 बच्चियाँ पाई थी वो डेविल की थी, और यहाँ पर उसके पति सूजीमान ने एक बच्चे को मार दिया। यहाँ पर अब जो कुछ बुरा होगा वो पता नहीं, और वो अपनी एक बेटी के लिए भी बहुत दुखी थी, जो कि बहुत दुखी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि कुमाला को वहाँ पर खेलने के लिए बुलाते हैं। कुमाला जब उनके पास आती है तो वो लोग कुमाला का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसके मुंह पर कीचड़ लगा देते हैं, जिससे कुमाला रोने लगती है। उसके माँ बाप भी वहाँ मौजूद थे और वो ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी उन बच्चों को नहीं बोलते। उल्टा कुमाला को वहाँ से लेकर आते हैं और उसी टूटे फूटे से घर में उसे लाकर कौड़ों से पीटने लगते हैं। सूजीमान उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है। इसके बाद नौकरानी वहाँ आती है और उसे बचाती है। इसके बाद कुमाला रोती हुई नौकरानी के गले लग जाती है, लेकिन उसकी खुद की माँ उसे नहीं बचा रही थी। नौकरानी उसके पीठ पे दवा लगाती है, फिर उसे पियानो बजाने के लिए कहती है और वो उसके लिए एक डॉल लेकर आती है, जो कि वो उसे दे देती है। कुमाला को वो डॉल बहुत अच्छी लगती है और वो उसे अपने पास रख कर ही रात में सो जाती है। तभी उस रात घड़ी में 12 बजते ही अचानक से रूम में रखी अलमारी का दरवाज़ा खुल जाता है। कुमाला जब उस ओर देखती है तो उसमें से एक डरावनी सी लड़की निकलती है। वो होती है सुमाला। सुमाला बताती है तुम्हारे पिता बहुत बुरे हैं, उसने मुझे मार दिया, अब वो तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगी उससे। और वो उसके गले लग जाती है। हम देखते हैं शीशे में वो दिखाई नहीं दे रही थी। ये कहकर सुमाला डरावनी हंसी हंसती है। अगला दिन होता है और जब कुमाला नौकरानी के साथ बैठकर पियानो बजा रही थी तो सूजीमान का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो आकर वहाँ पर कुमाला को पीटने लग जाता है, जिस पर भी उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती और ना ही उसे रोने से चुप करती है। तभी वो वहाँ आती है, लेकिन वो कुमाला को ही डांटती है। इसके बाद जो नौकरानी होती है वो उसे संभालती है। कुमाला वहाँ से उठकर जाने लगती है कि अचानक उसका हाथ ठीक हो जाता है और पैर से भी वो ठीक चलने लगती है। तभी वो सूजीमान के पास आती है और दरवाज़ा खोलती है और ठीक ठाक चलते हुए सूजीमान के पास आकर पास में रखे पेन को उसके हाथ में गाड़ देती है। हाथ में पेन लगने से सूजीमान तड़पने लगता है और चिल्लाता है। तभी उसकी बीवी भी वहाँ आती है। यहाँ सूजीमान उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसकी बीवी ये देखती है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है और कुमाला को खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है। उसे कहती है तुम्हें हो क्या गया है। तभी सजा के तौर पर कुमाला को खेत में ले जाया जाता है और उसे एक क्रॉस पे बांधकर खेत में लटका दिया जाता है। कड़ी धूप में कुमाला वहाँ पर लटकी हुई थी। इसके बाद भी उसकी माँ उसे बचाने के लिए कुछ नहीं करती। रात के खाने पे कुमाला को खाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कुमाला अब बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। वो मेज़ पर चढ़ जाती है और बैठकर यहाँ पर टॉयलेट कर देती है, जिससे सूजीमान का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो हंस रही थी। उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह कूद कर एक नौकर के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन शीशे में उसकी माँ देखती है वो सुमाला थी, ना कि कुमाला। जो भी यहाँ कर रही है वो सुमाला कर रही है। इसके बाद कुमाला वहाँ से भाग जाती है और वो मुर्गी के फार्म में जाके कच्ची मुर्गी को खाने लगती है और बहुत ही डरावने वे में हंसने लगती है। इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं जब यहाँ पर नौकरानी कुमाला से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तो कुमाला कहती है ये मैं नहीं कर रही बल्कि सुमाला कर रही है। ये उसकी माँ सुन लेती है। तभी उसे उसी बीच की बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर उसको कुछ हुआ तो वो सब कुछ ख़त्म कर देगी, जिससे उसकी माँ परेशान हो जाती है और वो नौकरानी को बुलाती है उसके साथ। वह उसी नाविक के पास जाती है तो नाविक बताता है वो औरत तो 1 महीने पहले ही मर गई। जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। तभी रोते हुए वो नौकरानी को सारी बात बताती है। इसके बाद हम 1956 का समय देखते हैं। वो नौकर कुमाला को घसीटते हुए उसी झोंपड़ी में लेके जाता है और उसे ताला लगा के बंद कर देता है। सूजीमान ने ये सब करवाया था। तभी नौकरानी वहाँ आती है और कुमाला को समझाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं वो बच्चे वहाँ पर आते हैं
और कुमाला को खेलने के लिए कहते हैं। कुमाला भी उनके साथ खेलने के लिए खुशी खुशी नीचे आ जाती है, लेकिन वो बच्चे फिर से कुमाला को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और फिर से उसके चेहरे पर काले को पोत देते हैं। तभी वहाँ पर नौकरानी आ जाती है और सभी बच्चों को वहाँ से भगा देती है। इस बार भी उसके माता पिता ये सब देख रहे थे, लेकिन वो उसे नहीं बचाते, जो कि कुमाला को बहुत बुरा लगता है। शाम को जब वो खाना खा रहे थे तो उसकी माँ को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन उसका पति उसे डांट कर खाने के लिए कहता है। इधर कुमाला आज़ाद हो चुकी थी अपनी बेड़ियों से और अब वो आज़ाद थी। इसके बाद हम देखते हैं वो एक चाकू उठाती है और उस चाकू को देखकर वो मुस्कुरा रही थी। इसके बाद वो उसी बच्चे के पास जाती है जो कि उसे परेशान कर रहा था। जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर कुमाला खड़ी थी, जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि उसके पीछे सुमाला थी जो कि काफ़ी भयानक लग रही थी। इसके बाद वो बच्चा भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुमाला उसे पकड़कर ख़त्म कर देती है। फिर हम देखते हैं दो और बच्चों को जो कि उन्हीं बच्चों में शामिल थे। तभी वहाँ कुमाला आती है और उनको हमला कर करके उन दोनों को भी वहाँ पर ख़त्म कर देती है। तभी पानी में दिखता है कि सुमाला ही ये सब करा रही थी। अगले दिन गांव में सभी बच्चे गायब थे, सभी लोग बच्चों को ढूंढ रहे थे। शाम हो जाती है लेकिन बच्चे कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। अगली रात लोग सोचने लगते हैं कि बच्चे शायद मजाक कर रहे होंगे। बाकी बचे बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि शायद बच्चे वापस आ जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ आती है कुमाला, जो कि बच्चों को वही बॉल देकर खेलने के लिए बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। बच्चे ये देखकर कुमाला के पीछे जाते हैं। जब वो देखते हैं कुमाला वहाँ खड़ी है तो वो फिर से कुमाला को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन इस बार कुमाला भी मुस्कुराती है और बारी बारी उनको ख़त्म करने लगती है। वह एक एक बच्चे को पकड़ती है और सबको एक एक करके ख़त्म कर देती है। कोई भी वहाँ से बचकर नहीं जा पाता। अगले दिन हम देखते हैं उन बच्चों की बॉडीज़ पत्तों के नीचे ढकी हुई मिलती हैं। वहीं एक बच्चे की एक कुएं में मिलती है। ये देखकर गांव वाले घबरा जाते हैं। वहीं 4 बच्चों की बॉडीज़ खेत में मिलती हैं और उनकी मुंडियाँ उनके धड़ से अलग एक पास में गाड़ी हुई थी बारी बारी से, जिसे देखकर तो सूजीमान भी घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। गांव वाले सारे इकट्ठा होकर सूजीमान के पास आते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी बच्ची की डॉल है, तुम्हारी बच्ची ने ये सब किया है। तभी सूजीमान कहता है मेरी बच्ची चल फिर भी नहीं सकती, वो ये सब कैसे करेगी। लेकिन उसे भी शक होता है। वह वहाँ पर जाकर देखता है कुमाला वहाँ नहीं होती, वह एक छेद से भाग चुकी थी। ये देखकर सूजीमान समझ जाता है कि सब कुछ कुमाला ने किया है। उसकी माँ भी ये सब समझ जाती है। तभी वो सारा सच यहाँ पर सूजीमान को बता देती है। सच सुनकर सूजीमान के भी होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सूजीमान कुमाला के पास जाता है और पूछता है ये सब कौन कर रहा है। तो ये बताती है ये सब सुमाला कर रही है। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। तभी यहाँ सूजीमान कुछ सोचता है और बाहर जाकर नौकर से कहता है कि कुमाला को ठीक से कैद करो और उसे बाहर मत निकलने देना। नौकर उसे अच्छे से कैद कर देता है। सूजीमान एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक देखकर बताता है ये डेविल की बच्ची है जो कि तुम्हारी बीवी की कोख से पैदा हुई है। अगर उसे ख़त्म नहीं किया वो सबको ख़त्म कर देगी। इधर जो नौकरानी होती है वो कुमाला के पास जाती है। कुमाला उसे कहती है यहाँ से चली जाओ वरना वो आज रात वो सबको ख़त्म करेगी। तो नौकरानी अपने बच्चे को लेके वहाँ से चली जाती है। फिर एक नौकर कुमाला को खाना देने आता है तो कुमाला को दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब सी चीज़ खा रही थी। तभी वो एक कॉकरोच उठाती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर नौकर को बहुत अजीब लगता है। इधर सूजीमान तांत्रिक के पास था, उसकी आंखें अचानक से सफ़ेद हो जाती हैं और वह सूजीमान से कहता है उसे मारना इजी नहीं है क्योंकि वो शैतान की बेटी है। हमें उसे मारने के लिए खास तरीके के चाकू की ज़रूरत होगी। ये ले जाओ और उसके सीने पर मारना जिससे उसके दिल तक जाए। ये सब सूजीमान सुन रहा होता है। तांत्रिक उसे समझाता है कि तुम ये सब करने से चूकना मत वरना बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद सूजीमान अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर वो नौकर के पास
कुमाला आती है और वह रोने का नाटक करती है। तभी अचानक से वह उस नौकर पर टूट पड़ती है, जिससे नौकर नीचे ज़मीन में गिर जाता है और वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। लेकिन सुमाला चाकू से वार करती है। बेचारे नौकर क्या करता, वह दरवाज़ा खोल लेती है और अंदर आ जाती है। नौकर को तभी वो पकड़ लेती है। अचानक से उसकी मम्मी की आंखें खुलती हैं, जो कि पियानो की आवाज़ से जागी थी। यहाँ कुमाला पियानो बजा रही होती है। जब उसकी माँ उसके पास जाती है, उसे देखती है तो वो डरावनी सी स्माइल के साथ उसे देखती है, जिससे उसकी माँ डर जाती है क्योंकि उसके साथ सुमाला खड़ी दिखाई देती है और वो पीछे की ओर हटने लगती है। तो नौकर की बॉडी उससे टकरा जाती है और वो उससे डर के अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है। लेकिन कुमाला वहाँ भी पहुँच जाती है और दरवाज़ा तोड़कर अपनी माँ की ओर बढ़ने लगती है, जिससे उसकी माँ डरकर ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन कुमाला उस पर तरस नहीं खाती और उसको मारने के लिए बढ़ती है। यहाँ पर उसकी माँ को चाकू मार देती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहती है, यानी कि कुमाला से। तो सुमाला उसके अंदर से निकल जाती है और कुमाला से वो माफ़ी मांगती है। कुमाला अपनी माँ को मरते देख रोती है कि अचानक से सुमाला उस पर फिर से हावी हो जाती है और वो अपनी माँ को ख़त्म कर देती है। तभी सूजीमान घर लौटता है। वह घर की हालत को देख के सब कुछ समझ जाता है। वो ऊपर जाता है तो उसे दिखाई देती है अपनी बीवी, जो कि समाप्त हो चुकी थी। उसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी अचानक से उसे चेयर की आवाज़ आती है, जिस पर बैठी होती है कुमाला और उसे सुमाला झुलाने लग रही थी। तभी उसे वो पलट कर देखती है और अचानक से कुमाला का मुंह खोलकर सुमाला उसके मुंह के अंदर घुस जाती है और दहाड़ती हुई अपने पिता की ओर बढ़ती है। जैसे तैसे सूजीमान घर से बाहर आता है और गांव वालों को सारी बात बताता है, जिससे गांव वाले समझ जाते हैं कि कुमाला ही सबके पीछे है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इस सब की वजह सुमाला है। सभी लोग उसे खेतों में ढूंढ रहे होते हैं। इधर सूजीमान भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर एक जगह पे उसे सुमाला दिखाई देती है, जो कि उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। जब उसका पीछा करते हुए सूजीमान भाग जाता है तो अचानक से वो सूजीमान पर हमला कर देती है। लेकिन सूजीमान उसे जैसे तैसे पकड़कर बेहोश कर देता है। वो उसे चाकू मारने वाला ही होता है, लेकिन उसे नहीं मारता और रोने लगता है क्योंकि वो उसकी बेटी जो होती। लेकिन अचानक से वह एक बैग लेता है और उसे उसमें बांध देता है। लेकिन सुमाला बैग से गायब हो जाती है और पीछे से आकर सूजीमान पे हमला करती है। लेकिन इस बार भी सूजीमान जैसे तैसे उसे काबू में कर लेता है और एक चाकू लेकर उसके दिल में गाड़ देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही सुमाला जोर जोर से हंसने लगती है। उस पर कोई भी असर नहीं हुआ था। ये देखकर सूजीमान चौंक जाता है। तभी सुमाला यहाँ बताती है कि जैसे ही मैंने कुमाला के शरीर में प्रवेश लिया तो उसका दिल दूसरी साइड आ गया, लेकिन तुमने दूसरी साइड चाकू मारा। ये कहकर वो चाकू सूजीमान के अंदर गाड़ देती है और फिर 2 सूजे लेती है और उसकी आंखों में गाड़ देती है। अगले दिन उसकी बॉडी गांव वालों को मिलती है और ये सारी बातें वह लड़का बता रहा था, जो कि उसी नौकरानी का वही बेटा था जो उसके साथ वहाँ से भाग गया था। वो दोनों बच्चों के लिए ऑफरिंग रखवा देता है और सबसे कहता है रात होने के बाद कोई भी बच्चों को बाहर मत निकलने देना। तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि बाहर आ गया था। वो वही था जिसका बेटा शुरुआत में सुमाला ने मार दिया था। वो व्यक्ति अवधि को मारने जा रहा था अपना बेटे का बदला लेने के लिए, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर सुमाला होती है जो कि एक व्यक्ति को खा रही थी। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये इंडोनेशिया के एक गांव की कहानी है, जहाँ पर आज भी वो शैतान की बेटी रहती है।